6 साल की उम्र तक रहा हूँ। मेरी पहली ज़बान जर्मनी थी, मुझे उर्दू नहीं आती थी। वो अब तकरीबन मैं पूरी भूल चुका हूँ। वहाँ से फिर अबू की ट्रांसफ़र हुई दोबारा पाकिस्तान। हमने 1 साल से कम गुजारा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। वहाँ फिर मुझे फ़ोर्स करके उर्दू सीखनी पड़ी क्योंकि वहाँ किसी को मेरी जर्मन समझ नहीं आती थी। और वहाँ से फिर हमारी ट्रांसफ़र, अबू की ट्रांसफ़र हो गई थी सऊदी। तो हम रियाद गए। ये 1986 की बात है। 86 से 92 तक हम रियाद में थे और वहाँ पर मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में मेरी तालीम थी, उर्दू मीडियम में। तो वहाँ फिर उर्दू सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर सर्विस करने के बाद अबू दोबारा पाकिस्तान वापस आए। मैं मैट्रिक यानी 8वीं और 9वीं जमात मैंने तकरीबन आधी 9वीं जमात मैंने पाकिस्तान में की और मैट्रिक से पहले ही उनकी ट्रांसफ़र हो गई अमेरिका। तो यहाँ फिर हम 93 में आए हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 93 न्यूयॉर्क सिटी में। और 93 से ही मैं यहीं पर हूँ उस वक्त से। और फिर यहाँ आकर मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी पहले, क्योंकि अब उर्दू आती थी और इंग्लिश नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सीखी, साथ ही स्पेनिश भी बहुत सीखी। और उसी दौरान एक कल्चर शॉक होता है शुरू में। आप सऊदी से आ रहे हैं जहाँ पर ऑल बॉयज़ स्कूलिंग है और यहाँ पर आप हाई स्कूल जा रहे हैं विच इज़ अ ज़ू, राइट। सो शुरू में तो एक कल्चर शॉक था 3, 4, 5 महीने तक। उसके बाद इंसान अपने आप को, we're social animals, हमें एक तरह से लोगों के साथ एफिलिएट होना पड़ता है, लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है। और ख़ासकर उस एज में एक लो सेल्फ इस्टीम होती है कि अगर आप you're the odd one out, अगर आप सबसे मुख्तलिफ हैं तो आपको एक awkwardness सी फील होती है। तो out of that desire, actually that was, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, that was my main motivation इंग्लिश सीखने की, कि मैं अजीब ना साउंड करूँ लोगों के लिए। तो खैर बाय दैट टाइम जब तक हाई स्कूल ख़त्म हुआ मेरे कोई मुसलमान दोस्त नहीं थे, ना मुझे दीन से कोई वाबस्तगी थी। मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने शायद ईद की नमाज भी पढ़ी हो। और अभी कॉलेज का पहला ही सेमेस्टर था कि अब्बू के पेपर्स आके कि उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है दोबारा पाकिस्तान। तो उस वक्त हमने एज अ फैमिली फैसला किया कि मैं अपनी एजुकेशन यहीं पर कंटिन्यू करूँगा। तो वो जा रहे थे और जब उस दौरान ही अभी वो 3 महीने का कुछ गैप था उनकी ट्रांसफ़र पेपर आने के बाद और उनके जाने से पहले, कि उस दौरान मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए उसी एज में, 16-17 की एज में, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के करीब। और देयर स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। एक तो पहला तो था कि आई स्टार्टेड सीइंग सम स्ट्रेंज ड्रीम्स नमाज के बारे में। एंड मुझे इतना अरसा था नमाज पढ़े कि मुझे नमाज याद भी नहीं, पढ़ते कैसे हैं। एज क्या थी उस वक्त मेरी 16 and a half, 17। तो ख्वाब मुझे आ रहे थे कि आई वॉज इन माई ग्रेव एंड आई वॉज फायर, आग आ रही थी दोनों तरफ से कब्र के अंदर। एंड आई वॉज बीइंग टोल्ड दिस इज बिकॉज यू डोंट प्रे। और ये ख्वाब मैं बहुत घबरा गया इस ख्वाब से। एक ही ख्वाब बार बार आता था या एक ही दफा आया? ये एक ही दफा आया और उसने मुझे बहुत डरा दिया। और डरने के बावजूद उसका इतना कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। नहीं पड़ता होता शुरू नहीं पड़ता। फिर कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज में I just had a very regular college experience. लेकिन एक दोस्त की वजह से क्योंकि अबू चले गए थे, मेरी जॉब थी और कॉलेज था, तो मैं ट्रेन लेके जाया करता था कॉलेज और जॉब पे, और फिर धक्के खा के ट्रेन में और बस में वापस घर पहुंचता था। तो एक दोस्त कॉलेज में बना, उसकी बड़ी अच्छी गाड़ी थी, he had a Lexus, और वो रहता था लॉन्ग आइलैंड में, अमीर लोगों के मोहल्ले में। अच्छा। तो वो हमारे गांव से गुजरते हुए लॉन्ग आइलैंड जाते हैं, क्वींस से होते हुए। तो वो कहता था मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ। तो वो मुझे राइड दिया करता था रोजाना, और मैं भी इट्स अ फ्री राइड, तो एन Lexus मच प्रेफर्ड ओवर द सबवे सिस्टम इन न्यूयॉर्क सिटी। तो वो मुझे रोज राइड देता रहता था। हम हर तरह की चीज़ों के बारे में बात करते थे, लेकिन मैंने नोटिस किया उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुख्तलिफ थी। एक तो ये कि वो कभी इनअप्रोप्रिएट बात नहीं करता था, और न्यूयॉर्क में गंदी ज़बान इस्तेमाल करना इट्स लाइक ब्रीदिंग ऑक्सीजन। ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ जब यहाँ टेक्सास से कभी एक आध दिन के लिए भी न्यूयॉर्क, तो सड़क पे जो आपको अल्फाज सुनने को मिलते हैं, हाउ डिड आई लिव हियर, इट्स इनसेन। तो खैर वो कभी वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि उसने कभी यानी ऑपोजिट जेंडर के बारे में कोई इनअप्रोप्रिएट बात नहीं की, कोई कमेंट्स नहीं किए। लड़के यही बातें करते हैं, ही नेवर डिड, उस एज में स्पेशली। या और फिर तीसरी बात, एक दफ़ा हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई स्टिल रिमेंबर लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेसवे पे हम अच्छी तरह ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो उसने एग्जिट लेके किसी एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने गाड़ी खड़ी करके मुझे कहता है तुम ज़रा 5 मिनट ठहरो, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। अब मगरिब का टाइम था, वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद थी, कोई पुरानी सी बिल्डिंग थी, और उसमें वो चला गया अंदर नमाज़ पढ़ने। मुझे शर्मिंदगी हुई कि पता नहीं मुझे ये क्या समझता है कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे मस्जिद में बुलाएगा। तो मैं भी बहादुर बन के अंदर घुस गया मस्जिद में। तो उनकी मगरिब की नमाज़ थी, 3 रकात होती है मगरिब की नमाज़ में, मैं तीसरी रकात में मैं बैठा हूँ
और सबने सलाम फेरा, मैंने भी सलाम फेर दिया। मुझे इतना भी याद नहीं था कि आपको नमाज मुकम्मल करनी होती है। मैंने वुजू भी नहीं किया हुआ था, ऐसे ही मैं बस बैठ गया। अच्छा। बट आई फेल्ट अ पीस। एक दफ़ा जो मुझे सुकून वहाँ 5 मिनट बैठ के मिला है, मुझे उठने का दिल नहीं चाहा। उसके बाद से मैंने सर्च करना शुरू किया, नमाज कैसे पढ़ते हैं, वुजू कैसे करते हैं, दोबारा से खुद से दोबारा से नमाज पढ़नी शुरू की। पुरानी दोस्तियां थीं और उनके हैंगआउट्स वगैरह थे। मुझे याद है 18-19 साल की उम्र में आई यूज्ड टू बी अ ह्यूज जुनून फैन, राइट? जुनून हैड अ कॉन्सर्ट। यारो यही दोस्ती है, Right. शुरू हुआ काम। तो आई वाज एट दिस जुनून कॉन्सर्ट विद सम फ्रेंड्स, एंड वाज मगरिब टाइम। आई स्टिल रिमेंबर, न्यूयॉर्क सिटी। तो वो कॉन्सर्ट में छोड़ के आई वेंट इनटू सम पार्ट ऑफ द होटल, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मैंने कहा यहाँ कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे सबके सामने नमाज पढ़ने में शर्मिंदगी होती थी। So I go inside this construction area and I start making salah. But it's an expensive hotel in New York. उनके security cameras वगैरह होते हैं। तो पूरी security team वहाँ पर आ गई। And they're saying, "Sir, what are you doing?" और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। I didn't break my salat. I finished my prayer. I apologize. I think एक दूसरे से भी कहने लगे, I think he's praying. और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि कॉन्फिडेंस सब बढ़ता गया कि आई डिडंट केयर, कहाँ भी हूँ, सबवे में हूँ, पार्क में हूँ, सड़क पे हूँ, नमाज का टाइम है तो मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज के मायने मुझे नहीं आते थे, अरबी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, बस इतना पता था मैंने नमाज नहीं छोड़नी। दिल लग गया था, दिल लग गया था उसमें, उससे मुझे बहुत पीस मिला था। पहली दफा? हाँ, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दैट बिफोर। बिस्मिल्लाह। वाह, सारे स्कॉलर्स की क्या जबरदस्त जबरदस्त कहानियां है ना। वेरी इंस्पिरेशन, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है इसमें, वेरी मच इंस्पायर्ड। अच्छा भाई, हाँ तो कोई और अपनी कोई स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहेगा? एक स्टोरी मेरे जहन में है और हमारे साथ वो मोहतरमा भी है जिनकी स्टोरी है, नाम तो नहीं लूंगी लेकिन सुना दूंगी। आप लोग बताइए, कोई और कोई स्टोरी यहाँ शेयर करना चाहेगा तो प्लीज अनम्यूट Yeah, I करके will आप। do it in the end में मैं करूँगी। जी जी, एंड में, बिल्कुल एंड। ओके ओके, कोई और शॉर्ट रखिएगा प्लीज। सिस्टर हुमा, आप कुछ कह रही हैं? चल ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हमें शॉर्ट में ही करूंगी इंशाल्लाह, बस 3-4 अहम पॉइंट्स अब तक का सफर, थोड़ा सा बिल्कुल इन शॉर्ट। सबसे पहले तो ये कि यकीनन मैं जो बात करूंगी वो खासतौर पे उन बच्चियों के लिए बहुत इंस्पिरेशन रहेगी इंशाल्लाह, उनके लिए कि जो बेचारी अपनी शादी की वजह से बहुत परेशान हो रही होती है। जैसे अब मैं अपना नाम लेके बताऊंगी क्योंकि बहुत पॉजिटिव बात है, तो इससे इंशाल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट ही इंशाल्लाह रहमान आएगा। कि मैं इंटर में थी और मैं ऐसी, यानी कि जैसे बच्चियां पढ़ रही होती हैं सारी चीजें, बस एक बुक रीडिंग का शौक था अब्बा को, हमारे पापा को। तो वो छोटी छोटी बुक्स बहुत लाके देते थे ना हम लोग को, स्टोरीज बुक्स ना, तो वो हम लोग बहुत पढ़ते थे। यानी इवन कि मैं बिस्तर पे लेटती थी और मेरे बेड पे एक छोटी बुक होती थी, कोई भी स्टोरी बुक, उसमें इस्लामिक भी होती थी और बहुत अच्छी मोरल स्टोरीज भी होती थी ना। तो अब क्या हुआ कि इंटर हो गया, सारी चीज चल रही, ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, हम लोग कुछ 5 बहनें थे और माशाल्लाह 5 टॉपर्स में से थे, पोजीशन होल्डर थे, सारे बेहतरीन रिजल्ट्स आते थे, यानी हम मशहूर थे, बहुत पॉपुलर थे ना। अब क्या हुआ कि मेरा ना वक्त आया, जैसे उसका एक शादी का वक्त आ जाता है, और उस वक्त क्या हुआ कि मैंने ना स्कार्फ पहन लिया। अब मुझे किसी ने कह दिया, मेरी अपनी बड़ी बहन में से ही और अपने जानने वालों, उन्होंने कहा ये तो स्कार्फ पहनती है और लड़कियां इतनी तैयार होती हैं और इनकी तो ना शादी, इसकी तो शादी नहीं होगी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज की हुई है, क्योंकि बुक्स पढ़ती थी, कुछ ना कुछ दिमाग में एक चीज थी, एक कीड़ा था कि नहीं, मतलब अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज कही होगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि ये चीज नहीं होगी। अच्छा, मैंने ना उसको बहुत ज्यादा ओन किया ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा सिर्फ स्कार्फ तक बात नहीं रहने वाली, मैंने गाउन भी पहन लिया। मैंने कहा, इन्होंने कहा कैसे, जैसे होता है ना बाज लोगों के बाज कमेंट्स होते हैं और हम लोग बहुत उसको फील कर लेते हैं कि यार ये दिमाग पे लग जाते हैं और हम अपना हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करती है, और बाज बच्चियां तो बेचारी डिप्रेशन में चली जाती हैं। अच्छा, मैंने उसको बहुत ओन करके पहना, और उसके बाद इन शॉर्ट ये कि माशाल्लाह मुझे बेहतरीन किस्म का घराना भी मिला, बेहतरीन जिंदगी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से, और ऐसा गाना मिला जिसमें हाफिज कुरान भी। बल्कि मेरी उस भलाई और खैर को जो मैंने अल्लाह के लिए, मैंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह के लिए ये काम करना है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज रखी हुई है या अल्लाह ने किसी चीज का हुक्म दिया हुआ है तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे तो फिर अगर हम इस तरह से अगर हम हिम्मत हार, तो फिर तो मतलब हमारे पास रास्ता ही नहीं रहेगा ना भलाई और खैर का। तो ये हुआ। अच्छा, इसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग का सफर जो फरीन एक शुरू हुआ, मैंने कहा चले पर्दा तो हो गया, सारा घराना भी बहुत अच्छा मिल गया, सब कुछ, अब कहीं कुछ खालीपन सा है, कुछ ऐसी चीजें, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, मतलब बात यहाँ तक कुछ आ नहीं रही। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनमें अभी अभी जरूरत है हमें कि हम कुरान को समझें, या हमें
हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, या मतलब कुछ ऐसे मसले जिसका हमें कोई हल नजर नहीं आ खालीपन रहा सा है। लग रहा था, कुछ है हाँ, जो खाली मिसिंग है। सा लग रहा। अच्छा, फिर मैंने ऐसी बैठे बैठे ना, वो जो कहते हैं ना अल्लाह की, जो कहते हैं अल्लाह की मदद, वो वाली बात। तो मैं ऐसी बैठी मोबाइल, किसी ने मुझे ऐसी बयान कुरान का ना, डॉक्टर इनका शुजाउद्दीन शेख साहब का, मुझे किसी ने कोई क्लिप भेजा और कहा कि कोर्स है। अच्छा, मैंने कहा चलो समझ में तो आएगा नहीं, इतना मुश्किल लगता है कुरान, और मतलब इतने सारे तो अहकामात पे अमल करते हैं, आदत पे नहीं करते, चलो मैंने कहा ज्वाइन कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है। वो एक बिल्कुल एमसीक्यू उस टाइप का ना, उसमें उसमें आंसर्स थे, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, वो जब मैंने ज्वाइन किया तो अल्लाह की वजह से क्या हुआ कि वो यानी अभी भी ऐसा हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मुश्किल। अच्छा, खैर अल्लाह अल्लाह करके वो कोर्स मैंने कहा चलो कंप्लीट तो करूंगी, कोई बात नहीं, किसी ने आके मुझे डंडा थोड़ी मारना है कि तुम्हारे इतने नंबर नहीं आ रहे, एग्जाम थोड़ी चल रहा है। हम्म। क्योंकि पोजीशन आती थी तो इसलिए खौफ रहता था कि भाई बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है और बहुत अच्छा काम करना है। तो वो वाला दिमाग चल रहा था। तो खैर अल्लाह अल्लाह की वजह से वो एक कोर्स मुकम्मल हुआ, और उसमें से यकीन करें शायद मैंने फरीद एक या दो बातें होंगी जो दिमाग के अंदर आई होंगी, बाकी ऐसा लगा होगा बस ऊपर से ही गुजर गया। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो अब भाई, अल्लाह अब दुनिया के काम में लग गए, फिर बच्चे और फैमिली, और आपको पता है वही ससुराल की सारी झंझट होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आगे बस आगे थोड़ा सा 20 मिनट और लूंगी। फिर एक मैंने ना मैं अक्सर दर्द सुनती रहती थी लोगों के ना, लेकिन मतलब कोई समझ में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। फिर एक मैंने आयशा आमिर का दर्द सुना, अर्श के साए में। अच्छा, जो मैं एक चीज महसूस करती थी, मैं कहती थी हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है। एक दिमाग के अंदर आता था कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया, और उसको अल्लाह की मदद ये हुई फरीन कि मैं डायरेक्ट उनसे मिलने ही पहुंच गई और उनके इंस्टीट्यूट पहुंच गई। हम्म। अच्छा, फिर रोल मॉडल इंस्टीट्यूट में मैंने इनके लेक्चर्स अटेंड किए। तो अब वो तो ऑनलाइन थे, लेकिन अब ये तो बिल्कुल ऑन साइट क्लास थी, और मैं इस पे पहुंच गई, मुलाकात भी हुई, और फिर मैंने उनका जो दर्स लाइव सुना। और फिर उसके बाद से मुझे लगा कि यानी बयानुल कुरान से कुरान के फहम की इब्तिदा हुई। और फिर आयशा आमिर के दर से इतनी इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने मदद की कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत कुछ अल्लाह की फजल से तजवीद से लेके, कुरान की अंडरस्टैंडिंग से लेके, अरबिक ग्रामर से लेके, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों को अल्लाह की फजल से घर बैठे भी कर रही हूँ। और लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि इवन कि मेरे घर में अल्लाह की फजल से बहुत एक हम सीरत की किताब भी शुरू की हुई है, दर्स कुरान भी हो रहा है, और मेरा खुद भी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ है वाओ, और ओ लेवल्स कर रहा है। तो माशाल्लाह, और माशाल्लाह। बेटी भी माशाल्लाह से ऐसी कि अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से उनको तजवीद और सारी चीजें, मतलब मैं खुद इतना बेहतर अल्लाह की वजह से कर रही हूँ अब कि मुझे मुझे मतलब मेरे पास ना एक बहुत चीजें क्लैरिटी के साथ मेरी जिंदगी में आ गई। तो मैं ये बता रही हूँ कि कोई छोटा सा हम्म। नहीं, मुझे स्कार्फ से लेके मुझे अबाया तक आना था, और वो अल्लाह की मदद थी, और एक अपनी अंदर चीज थी कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको ऐसा, अल्लाह का जो हुक्म है ना, वो मतलब कहने का मकसद ये है कि उसको इतना स्ट्रांगली पकड़ लेना चाहिए कि फिर आप आए माए शाये की कहानी नहीं रहती, फिर अल्लाह की मदद जो है ना आपको मिलनी मिलनी है। बेशक, चाहे जैसे आपकी सूरत में ये ग्रुप, बेशक, और हम बेशक। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ ना कि आप मुझे ऐसे मिली है कि मैं जब उम्र पर जा रही थी तो मैं कह रही थी मुझे रहीकुल मखतूम पढ़नी है। तो यहाँ पे ये बात मैं जरूर हाँ। मेंशन करती हूँ। और मैं कह रही थी यार मुझे बुक पढ़नी है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ती तो हूँ, लेकिन किस ऐसे ग्रुप में पढ़नी है जिसमें मुझे बहुत मजा आए, और मैं उसको बहुत ओन करके पढूं और मुझे याद भी रहे। तो वो आप एकदम से मेरे ये आपका क्लिप आ गया, और ये क्या ना चाहिए, आपका ये पोस्टर आ गया, मैंने हम्म। आपको ज्वाइन किया, और अल्लाह की वजह से अब घर पे भी अल्लाह ने इतनी मदद की है कि अभी बहुत ही हम्म। कमर से ऊपर गए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे ही मेरी रहीकुल मखतूम की क्लास भी शुरू हो गई है, और माशाल्लाह हम लोग काफी सारे लोग हैं, 15-20 लोग तकरीबन, माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी जो हम घर नाइस। पे पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। तो अल्लाह करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को इस दीन में जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ाए, और जो भी पढ़े जो करें उसको बहुत मजबूती के साथ थामे, अल्लाह की मदद जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा इन्होंने बताया। और मेन आयशा आमिर का स्पेशली, शी इज अमेजिंग। मतलब उनका अगर साथ किसी ने पकड़ा है तो वो डेप्थ में आपके हार्ट तक बिल्कुल बात नो को, डाउट, दीन को बिल्कुल उतार जरूर ही के सुना सब छोड़ते उनको, हैं। हाँ, जिनको नहीं पता वो माशाल्लाह, जरूर सुनना उनके चाहिए। लेक्चर्स अच्छा, बहुत, एक और सब लोग सुना करें, जरूर बेशक, सुना करें उन्हें। एक सिस्टर हमारे साथ हैं, उनका मैं अगर आप लोग को बताऊं, शॉर्ट में जल्दी से बताऊंगी कि उन्होंने ना इस तरह से हुआ था कि दीन को फॉलो करती थी, ठीक है, बेसिक टीचिंग्स फॉलो की, सब कुछ किया, अच्छे से रह रही हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ना एक कादियानी आए थे, ठीक है, और वो उनको कन्विंस कर रहे थे कि तुम कादियानी हो जाओ। उसकी वजह से उन्होंने ना काफी सारा मतलब इंफॉर्मेशन गेन करना शुरू की, बुक्स पढ़ना शुरू की, डॉक्टर साहब के लेक्चर, अगर वो खुद से शेयर करना चाहें स्टोरी तो कर सकती हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे कर दूंगी। अच्छा,
तो फिर जो है डॉक्टर स्टार के बयानात सुने या बहुत से कि उनको कन्विंस करें जो कादियानी जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ये बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं ना। तो उसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा नॉलेज गेन की। और फिर उन्होंने उनको जाहिर है कोशिश तो करती नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो चेंज तो नहीं हुए थे। लेकिन ये है कि उसकी वजह से उनको बहुत नॉलेज गेन करने का मिल गया ना। सऊदी अरब में वो रहती थी तो बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ के तो माशाल्लाह उनकी खुद की इतनी नॉलेज वो हुई कि उन्होंने अपने खानदान में समझे वो पायनियर कहेंगे ना जिसके उस तौर पे बन गई थी कि बाया पहनना शुरू किया, नकाब शुरू किया। बहुत सारी इस्लामिक टीचिंग के लोग वही कहते थे कि भाई ये कौन ऑड वन आउट आ गई, इतना क्या एक्सट्रीमिस्ट हो गए, इतना क्या करने की जरूरत है। सब कुछ बातें उन्होंने सुनी, लेकिन उनकी वजह से उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा खानदान है ना। वो पे दर पे लोगों ने फिर जो है नकाब करना भी शुरू, इस्लामिक टीचिंग भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो है मतलब बहुत सारी चीजें ना, तो इस तरह से हुआ था उनकी लाइफ में। वो कादियानी आए थे तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत इंटेंस रिसर्च शुरू की ना इस्लाम के ऊपर। तो एक ही उनकी स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और कोई यहाँ पे अपना शेयर करना चाहेगा तो प्लीज अनम्यूट करके आप लोग शेयर कर सकते हैं। अच्छा सिस्टर उम्मे हमजा आप करना जी आयशा, आयशा आप करना चाह रही हैं? फिर इन दी एंड उम्मे हमजा ने कहा तो करेंगे। आयशा अनम्यूट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आयशा इंडिया से हैं, इनके पास बहुत सारी चीज होंगी शेयर करने को, लेकिन आयशा मैं रिक्वेस्ट करूंगी बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है? जी बिल्कुल शॉर्ट जी लूंगी इंशाल्लाह। सबकी बातें सुन सुनकर मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब मैं भी पहले दुनिया में ज्यादा लगी हुई थी और दुनिया को ही ज्यादा प्रेफरेंस माइक देती के थी। करीब आएगा थोड़ा सा सिस्टर आयशा, थोड़ा सा आवाज और क्लियर हो जाएगी। माइक के करीब ही बोल रही हूँ, पर बाजी कम आ अच्छा रही है आवाज, अब सही आ रही है? जी 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 चलें सही है, कंटिन्यू। जी उस टाइम ना मेरी उम्र तकरीबन ऐसी होगी 15-16 साल। तो मतलब मैं भी, वालदा जो थी मेरी इस्तेमा करती थी, तालीम करती थी दीनी। तो और वाली साहब माशाल्लाह बचपन से ही ना ये बोलते थे, 10-12 साल से मैं तहज्जुद की नमाज लगातार पढ़ता था बिल्कुल। मेरी कभी नमाज वगैरह नहीं छूटी। अब मतलब ये मुझे बहुत समझाते थे, नमाज तो मैं पढ़ती थी, बाकी सब समझाते थे बेटा दुनिया में इतना नहीं रहना चाहिए, इतना फैशन नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, और आपकी अम्मी इस्तेमाल करती हैं, मुझे समझाते थे सब लोग, लेकिन मेरे उस टाइम समझ में नहीं आता था। और सब पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। फिर एकदम मतलब मैंने एक मर्तबा ना तारिक जमील साहब का बयान सुना, तो बस उस बयान को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ बहुत ज्यादा, अल्लाह की कुदरत पर बयान था वो बयान सुनने के बाद मतलब फिर उसके बाद हम लोग जमात में चले गए। जमात में जाने के बाद वहां जाकर ना मौलाना ने बयान वगैरह करा, वो बयान सुना कि आपने अब तक तो दुनिया की जिंदगी के लिए इतना सब कुछ कर लिया, आपने कभी सोचा है अगर मौत आ जाए, मौत की क्या तैयारी की है? बस वहां से आने के बाद मेरी एकदम लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। फिर मैंने डॉक्टर फरहद हाशमी की तफसीर सुनी, और मतलब सब लोगों के बयान सुनती रहती थी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। फिर उसके बाद ना मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर सुनी, बयान सुनने उनके। उन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं दी, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है कि बस बाइकाट करो, जिस काम को अल्लाह पाक ने मना फरमाया है उस काम को फौरन छोड़ दीजिए। ये किस एज में आपने किया आयशा ये सब कुछ? ये मेरी एज उस टाइम 16 ईयर्स होगी, 16-17 ईयर्स। वेरी नाइस। और ये तो खैर मेरे ख्याल से यंगेस्ट एज का यहाँ पे इस ग्रुप में, इस एज में तो मेरे ख्याल से नहीं किसी को इतना ज्यादा शऊर है कि वो तफसीरें सुने, वो भी इतने सारे स्कॉलर्स की। माशाल्लाह मतलब फरीन माशाल्लाह बाजी आयशा। बहुत ज्यादा मैं मतलब एकदम परेशान सी रहने लगी थी, लेकिन घर का मेरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। सब हम्म। नमाजी थे, भाई मेरे माशाल्लाह हाफिज कुरान है, और पापा मेरे और ये लेक्चरार सब भी थे इंडिया में और रहते हुए काफी। आसपास आपके तो हिंदू ही हिंदू भरे हुए होंगे मेरे ख्याल से, है ना? जी 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 बिल्कुल। इतना और मुश्किल फिर होगा। मतलब मेरी वालदा मुझे बचपन से तकरीर वगैरह करवाती थी, जैसे इस समय में ले जाते थे तो मेरा अच्छा मतलब जी वाह मैं नज़्में वेरी वगैरह नाइस। पढ़ती थी। अब तो बस बिल्कुल मेरा गला भी खराब रहने लगा है। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ना दीन की दावत देने की तौफीक अता फरमाई, और मैं ना पर्दा मैंने सिक्स क्लास में बुर्का ओढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फिर माशाल्लाह उसके बाद मतलब मैं ऐसे स्कूल में जाती थी, वो क्रिश्चियंस था। तो अच्छा मतलब वहाँ वहाँ की जो टीचर्स थी बहुत रेस्पेक्ट करती थी पर्दे की, और कहती थी बेटा आज के जमाने में सब अपने आप को खुला रखना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, तुम इतना कवर होकर आती हो, ये ऐसा क्रिश्चियन वैसा। टीचर्स ये बात करती थी? जी टीचर्स बहुत अच्छी ओह थी, बहुत कोऑपरेट करती थी मुझे। मतलब हमारे हाँ यहाँ स्कूल में माशाल्लाह। अलाउड नहीं होता था नमाज वगैरह पढ़ने का, वो मतलब पूरी मेरे लिए फ्रीडम दे रखी थी उन्होंने कि आपके लिए सब है कि मतलब लंच टाइम में आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें रमजान में।
तो मतलब मुझे बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा माहौल मिला, फिर अल्लाह ताला ने अपने रास्ते के लिए कबूल कर लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल की उम्र से अल्लाह ताला ने मुझसे दावत और तबलीग का काम लेना शुरू ओह करा। सुभान अल्लाह, वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 13 साल हो गए हैं, मेरी एज 30 ईयर से। तो बस जब से फिर मैंने शरई पर्दा शुरू करा, मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी। तो सबने मुझसे बोला कि अच्छा इतनी छोटी बच्ची मुझसे पर्दा करेगी, ये हमारे हाथों की खिलाई भी है। मेरे कजिन सारे ताएजाद भाई वगैरह सब कहने लगे। फिर बस आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में दीन आता गया। और मैं डॉक्टर हाँ, इसरार अहमद को ही सुनती हूँ ज्यादातर, मतलब उन्हीं के बयान मुझे इतने अच्छे लगते हैं। तो बस वो तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं, मतलब ये कि बस गुनाह को छोड़िए। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरी सारी रसूमातें वगैरह बिदअत इनसे मैं बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करती हूँ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस, फिर उसके बाद माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बस पढ़ाती भी हूँ सबको। यहाँ इन चोली में अकेली में है, और मतलब काफी सारी अब तो बहनें बहुत सारी हो गई हैं, सब मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, जबरदस्त आयशा, बहुत शुक्रिया, अमेजिंग स्टोरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। जी, और सिस्टर हुमैरा आपने हैंड रेज किया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैंने सबकी स्टोरीज तो नहीं सुनी, मैंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन अब मुझे हम्म, पता नहीं ये इस तरह की स्टोरी किसी और की भी है कि नहीं। मेरा हम्म, एक्चुअली अम्मी की एक फ्रेंड हुआ करती थी, उनका था ताल्लुक ना किसी अलनूर से था माशाल्लाह। तो वो अक्सर बड़ा इंसिस्ट किया करती थी अम्मी को कि आप आए आए कुरान सीखें। तो मतलब हम लोग बस वो बेसिक ही फॉलो करते थे, नमाज रोजा कर लिया और कुरान पाक की तिलावत कर ली। तो सच हम्म, बताऊं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, उस टाइम ना हमें कभी कभी चिढ़ चढ़ती थी कि यार क्यों आ जाती है रोजाना बुलाने के लिए, और भाई हम आ जाएंगे, दिल चाहेगा तो हम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरे दिल से उनके लिए दुआएं नहीं खलती हैं सच्ची। वो लोग वो ना हमें दावत देती तो पता नहीं क्या पता हम लोग अभी तक उसी तरह से जी रहे होते। खैर वो फिर अम्मी गई उनके साथ, फिर अम्मी मुझे भी साथ ले जाना शुरू किया उन्होंने। ऐसा ऐसा हम इसलिए जाते थे कि भी वो आंटी रोज रोज आके इंसिस्ट करती थी, और वो हम्म, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स रहते थे तो फिर उनकी वजह से हमें जाना पड़ता था। लेकिन फिर एक बार हाँ, हुआ ऐसा कि अभी खैर कुरान तो खैर जकड़ लेता है ना इंसान को, क्योंकि सच पे हक है, अल्लाह की बात है अंदर। तो एक बार मैम का एक लेक्चर मैंने सुना था अल्लाह से मोहब्बत का। उसमें टॉपिक ये था कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाए। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, मैं समझती हूँ। उस टाइम मैंने सोचा कि वाकई हम लोग अल्लाह से खौफ खाते रहते हैं, खौफ खाते रहते हैं। बेशक वो इस काबिल है कि उससे खौफ खाया जाए, लेकिन वो खौफ में एक नेगेटिव सेंस में लिया करती थी कि जैसे कोई खतरनाक चीज से इंसान डरता है ना, उस सेंस में लेती थी। हम्म, जब मैंने वो हम्म, लेक्चर सुना कि अल्लाह की का खौफ होना चाहिए, उसकी मोहब्बत और उसकी ताजीम, और ताजीम के साथ उसकी इज्जत के साथ, तो वो उसने मुझे बहुत चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप बस अब मेरी आगे जितनी भी जिंदगी रखी हुई है, अल्लाह ताला बस अब मुझे इस जगह से हटाइएगा नहीं। तो उसने मेरे दिल में अल्लाह की इतनी मोहब्बत पैदा की अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर मैं जुड़ गई इसी जगह से, मतलब कुरान समझने समझाने से, और दीन का नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह फिर हासिल किया। और अब अल्लाह का शुक्र है ये आ गई है मेरी लाइफ में कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की क्लास है, मैं तजवीद और हाँ, तफसीर करवाती हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो तो ये माशाल्लाह, वो आंटी को आप कभी नहीं भूल पाएंगी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और मैं उनके माशाल्लाह लिए से, रोज दुआ करती हूँ कि बस जिनको फरिश्ता बना हमने। के भेज देते हैं अल्लाह ताला लोग हमारे सामने, बाकी हमारे ऊपर है, हम हिदायत पकड़े नहीं पकड़े, कोशिश तो करें ना पकड़ने की। बिल्कुल तो सही, अल्लाह हो ताला जाते वही तो बात है सीधा कि निकल पड़ते। अल्लाह ताला सबको रास्ता दिखाते हैं, वो फिर इंसान पकड़ लेता है तो हम्म, अपने फायदे के लिए पकड़ लेता है, वरना बेशक फिर बेशक, छोड़ देता है। जज़ाकल्लाह, तो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, खैर। ये थी मेरी थैंक स्टोरी। यू सो मच सिस्टर हुमैरा जी। उम्मे हमजा, आप अपनी लास्ट स्टोरी शेयर करिए, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सारे कुछ इवेंट्स इसमें आर्टिकुलेट कर सकूंगी कि नहीं, बट स्टार्ट्स आर 27 years बैक। कॉलेज में जब हम आए तो कितने इयर्स बैक? फर्स्ट 27 years बैक, 15 ओह, साल की मैं थी तब। तो कॉलेज में आए तो तब तक नमाज नहीं पढ़ते थे, गालिबन रोजे भी पूरे नहीं रखते थे। बहुत खुला डुला माहौल था, दुपट्टा भी हार्डली गले में होता था। और फादर सिविल सर्विसेज में थे तो उस हिसाब से एक एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी हर जगह मिलता था। तो फादर बहुत बिजी रहते थे। खैर अम्मी कहती थी नमाज पढ़ो, तो वही एक वक्त पढ़ के फिर चुप करके बैठ गए जबरदस्ती। और उससे फिर जब फाइनली फादर को टाइम मिला, जब मैं
15 साल की थी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तो उन्होंने घर में हदीस शाम को पढ़ना शुरू की। वहां से जो नमाज के फजाइल और जो उन्होंने पढ़े ना, ना छोड़ने नमाज के छोड़ देने पर वही थे, उसे डर लगाना। और नमाज जब शुरू की तो एक दिन एक वक्त पढ़ी, 2 वक्त पढ़ी, दूसरे तीसरे दिन 4 वक्त हो गई, 5वें दिन फजर पे कोई उठा रहा था कि उठो नमाज पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो ना। तो फजर पे फिर उठ गई बेचैन होके कि पढ़नी है ना, तो फजर भी पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद ऐसी लाइफ हो गई कि फजर पे फिर अपने पेरेंट्स को मैं उठाती थी नमाज के लिए, और बाकी बहन भाई भी देखा देखी वो भी सारे नमाज पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। हदीसें यहाँ तक कि घर के सर्वेंट्स भी पढ़ने लगे। और फिर यकीन करेंगे कितने अरसे तक मेरा दरवाजा फजर पे नॉक होता था, मैं समझती थी किसी ने, अम्मी ने नॉक कर दिया, अब्बू ने नॉक कर दिया होगा, लेकिन वो काफी टाइम के बाद जब वो मैंने एकदम अचानक से खोलना शुरू किया तो कोई होता ही नहीं था दरवाजे के बाहर। आपको और लगता फिर था कोई अम्मी नॉक को, कर रहा है, ये कह रही है? जी जी, नॉक होता था बाकायदा। ओह, फाइनली जब अच्छा मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे खटकाते हैं ना फजर पे, उन्होंने कहा हमने तो कभी नहीं नॉक किया तुम्हारा दरवाजा। तो अल्लाह। मतलब वो फरिश्ते होते थे जो उठा रहे होते थे। उसके बाद फिर स्लोली स्लोली ऐसी हालत हो गई, सेकंड ईयर तक के हिजाब भी पहन लिया, और हर रोज 5 वक्त की नमाजों के साथ एक 5 वक्त की मैं कज़ा पढ़ती थी, जो मेरी प्रीवियस लाइफ में कज़ा हुई थी। इशा के साथ मैं 5 वक्त की नमाज कज़ा पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, इशराक पढ़ती थी, अवाबेन पढ़ती थी। रात को 9 बजे मैंने टीवी वगैरह छोड़ दिया कुछ अरसे के बाद। रात को 9 बजे सो जाती थी डॉट, और फिर डॉट तहज्जुद के लिए उठ जाती थी। तो उसके बाद अज़कार होते थे वो भी काफी सारे करना। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं बीमार हुई ना 1 साल के बाद, ये 1 साल या 9-10 महीने थोड़ा मैं बीमार हुई, मुझे काफी तकलीफ थी। अब मुझे आया कि किसी को बताना नहीं है, ये अल्लाह की शिकायत है। अब मैं पेरेंट्स को भी ना बताऊं, अंदर ही अंदर मैं घुल रही थी। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला मैं ठीक हो गई ना तो मैं आपके दीन की किताबें पढ़ूंगी, मैं इस्लाम की किताबें घर में बहुत ज्यादा होती थी कि लोग गिफ्ट्स में भी लाते थे, फादर भी खरीद के लाते थे, तो कपट्स भरे हुए होते थे, हर किस्म की तफासिर, और बहुत ज्यादा इस्लामिक बुक्स होती थी, तसव्वुफ, हर किस्म की। और मुझे रीडिंग की, मैं वैसे ही रीडर थी, तो पहले तो स्टोरीज पढ़ती थी और ये सारे अखबार भी पढ़ती थी और रेगुलरली, और न्यूज़पेपर्स आदत थी मेरी। उसके बाद ये इस्लामिक बुक्स, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा बेहतर हुई, मैंने इस्लामिक बुक्स स्टार्ट करना शुरू की। फिर मैंने नन अदर देन बेहश्ती ज़ेवर पढ़ी। बेहश्ती ज़ेवर के एंड में आता है कयामत के हालात, उसमें मैंने कयामत के हालात पढ़े ना कि कयामत के करीब में एक दिन ऐसा आएगा जब 3 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा, वो सारे बेचैन होके जानवर भी जंगलों को निकल जाएंगे, इंसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। तो मुझे इतना डर और खौफ कयामत के हालात का बैठा कि फिर मैंने इतनी नमाजें शुरू कर दी कि वो काफी अरसा पहले मैंने बहनों को कह दिया था मैं कोई शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी, जो कपड़े ला के दे दोगी मैं पहन लूंगी, इस तरह से मैं हो गई। और सब वाह। मैंने छोड़ दिया, यानी कि स्कार्फ मेरा देख के कहते थे कि सबसे जो माशाल्लाह खानदान की जो प्रिटी लड़की होती थी, शौक लड़की होती थी, ये इसने इस तरह कर दिया है, तो लोगों को बड़ी फिर मोटिवेशन भी मिली, मुझे देख के तहज्जुद भी स्टार्ट किया। बाय द टाइम मेरी फैमिली जा रही थी यूएसए घूमने ना, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी नमाजें कज़ा होंगी। तो लोग बड़े हैरान होते थे कि तुम यूएस नहीं गई नमाजों की वजह से। तो वापस आए, मैंने कहा सच सच बताओ तुम लोग की हुई ना नमाजें कजा, कि हाँ वहाँ तो वो पता है वो पानी भी नहीं होता रेस्ट रूम्स में, तो वो हम पे तो टिश्यू सिस्टम है, और तो नमाजें तो मैंने कहा तो शुक्र है मैं नहीं गई। खैर हाँ, मैं वेरी बाय द नाइस। टाइम मैं एंगेज थी, जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मैं गले में दुपट्टा पहनती थी। उसके बाद मेरे हालात इतने चेंज हुए, फाइनली मेरी ऐसी हालत हुई आफ्टर 1 ईयर ऑफ हिजाब कि मैं सारा दिन नमाज पढ़ती थी और तकरीबन रात में दिन में सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोती थी, 4 घंटे वाह। सोती थी। और मैं इतना रोती थी, और मैं तफासिर खुद सेल्फ पढ़ रही होती थी, रात देर तक कुरान और नमाजें नवाफिल, सारा दिन मैं नमाज पढ़ती थी। असर के बाद ब्रेक होती जबरदस्त। थी, फिर मगरिब के बाद, और मैं रोजा रखती थी थ्रू आउट 1 साल, मैंने थ्रू आउट रोजा रखा ना।
यहाँ तक थ्रू के आउट 1 साल हालात विदाउट एनी थ्रू गैप? आउट 1 साल जी, बीच में हाँ। थोड़ी बीमारी आई तो नहीं रखा, या पीरियड में ऑफ हो गया कभी। फाइनली मुझे हम्म, इतनी टेंशन हो गई कि 2.5 मंथ्स मेरे पीरियड्स भी नहीं हुए। मैं डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कि टेंशन की वजह से। यानी मैं आखिरत की इतनी टेंशन ले रही थी, और मैं इतना रोती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैंने बोलना भी छोड़ दिया था, मैंने हर चीज ओह, छोड़ दी थी। मैंने ऐसा पर्दा मैं करती थी कि मेरी आंखें भी नहीं नजर आती थी। सॉक्स पहनती थी, ग्लव्स पहनती थी। फिर मैंने तजवीद के लिए डॉक्टर इसरार की जो एकेडमी है, कुरानिक एकेडमी, वहां पे थोड़ी सी तजवीज सीखने के लिए स्टार्ट किया। तो मतलब मेरी माशाल्लाह से। अच्छा, एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी लेग पे अ, सारी स्वेलिंग हो गई। अच्छा, सेशन का टाइम ना थोड़ा सा एंड हो रहा है सिस्टर मैम, तो फिर ठीक है। आपकी वो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, हाँ, ठीक है। अभी ठीक असल है। में कुछ बस मेन एक बात करनी थी, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेटली, क्योंकि सिस्टर सादिया और सिस्टर किश्वर भी वेट कर रही होंगी उसके लिए, क्योंकि वो ठीक चीजें है। ठीक कंटिन्यू तो होंगी ना, तब आप अपनी बात भी ओके। आगे कंटिन्यू ठीक कर ठीक। सकती हैं, ठीक है। बस मुझे हाँ 5 बस। मिनट चाहिए। ठीक जो ठीक सेकंड एजेंडा था ना इस ठीक। मीटिंग का, जी जी हाँ। बंद करिए। हाँ, जो सेकंड एजेंडा था ना, वो उस पे मैं जरा सा वो बता दूं कि देखिए, अभी तक जो मैंने सोचा ना कि इस ग्रुप को लेके किस तरह चलेंगे, तो उसमें इस तरह से हम करेंगे इंशाल्लाह कि देखिए, कोई एक चीज, हम कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं, कोई भी एक चीज जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है ना, अमल में लानी है। फॉर एग्जाम्पल, गीबत नहीं करना है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे खाने के ऊपर है ना कि 3 हिस्सों में पेट को आप डिवाइड करना है, एक हिस्सा खाना खाना है, एक हिस्सा पानी पीना है, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ देना है। इस तरह से जो चीजें हैं ना, जो कि हम लोग के पास बहुत सारी नॉलेज आती है, हम सब कुछ जोश में आके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और फिर एंड अप हम कर जाते हैं कि हम उनमें से कुछ भी नहीं कर रहे होते, या इक्का दुक्का किया, चलो अभी जोश चढ़ा इस महीने किया, अगले महीने भूले बैठे हैं। तो उसको ना कोशिश करेंगे कि ट्रेन करें अपने आप को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 वीक हमने ये टॉपिक रखा एक मिसाल के तौर पे, कि खाने पीने के ऊपर ही चलें, ये वाला जो 3 हिस्से वाली जो बात है, इस हदीस को हमने फोकस किया। और हमने कहा कि हम लोग अब इस पूरे वीक अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे कि ये चीज हमने करते रहना है, हमें एक एजेंडा अपने लिए, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी टीचिंग्स हैं, सब कुछ वो तो जाहिर सी बात है साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इस ग्रुप का फोकस पूरे वीक ना फिर इस पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फूडीज और ये सब जो फालतू की चीजें हमारी लाइफ में आ गई है ना, कि खाना खाना, और फिर औरतें बेचारी पागल हुई पड़ी हुई हैं नई नई रेसिपीज, क्योंकि जो पुरानी रेसिपीज हैं बस अब वो काफी नहीं है घर वालों को, तो वो भी थक जाती हैं। और बस इसी के ऊपर सारा फोकस है, अच्छा खाना पीना, लाइफ का मकसद ही ये है ना, ईट ड्रिंक एंड लिव, और पता नहीं इस तरह के जो स्लोगन्स अजीब अजीब से बन गए। तो इसके ऊपर ना, एक जैसे मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, 1 हफ्ते एक टॉपिक पे फोकस कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमने जैसे आज स्टार्ट किया संडे के दिन, फिर 3 दिन हम उस पे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, बार बार अपने आप को रिकॉल करते रहेंगे। ग्रुप में भी कुछ ऐसी आयात और हदीस डाल दूंगी, या आप लोग कोई बात शेयर करना चाहें, वो वॉइस नोट के फॉर्म में मैं आप लोग का फॉरवर्ड कर दूंगी यहाँ पे, ताकि हम एक दूसरे को रिमाइंड करते रहें कि यार इस पूरे हफ्ते इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है हमने, सही। फिर हम 3 दिन बाद मिलेंगे जूम सेशन में इसी तरह, और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, हमने कोशिश तो की ये करने की, लेकिन ये हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। या किसी किसी ने कोशिश की और बहुत बेहतरीन तरीके से उसने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो क्या किस तरह से हुआ, प्रैक्टिकली करने में क्या क्या मसाइल आए, ठीक है ना, उसको हम लेके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जूम सेशन में। फिर उसके बाद हमें 2-3 दिन मजीद मिलेंगे वो हफ्ता खत्म होने में, ठीक है, कि हम उस चीज को फिर इम्प्लीमेंट करें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस जो दूसरों ने शेयर किए हैं, उसकी रोशनी में अपने आप को फिर ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, यार हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमने करना है। क्योंकि अब कितना टाइम रह गया बताएं, अब तो इतना अरसा गफलत में हम सबके गुजर गया। अब भी हम तो नहीं वेट कर सकते ना कि चलो जब अल्लाह तौफीक देगा तब कर लेंगे, बेशक अल्लाह ताला की तौफीक से ही सब होता है, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। तो उसमें हम एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। मेन जो मकसद था मेरा ग्रुप बनाने का वो ये था। इसके अलावा कोई आइडियाज हो तो डेफिनेटली वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और भी चीजें हम ला सकते हैं, लेकिन ये है कि एक वक्त में एक चीज पे फोकस करके चलना है, ताकि फिर कुछ मिले भी तो ना, कुछ प्रोडक्टिव रहे ये ग्रुप ना। सिर्फ बातें बातें, कहानियां, एक्सपीरियंसेस शेयर करना यहाँ तक महदूद ना रहे, सही है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, ये जो सेकंड एजेंडा है इससे रिलेटेड कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं, कोई आइडिया देना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलिए, चलते ये हैं। तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, माशाल्लाह बहुत बेस्ट हो जाएगा। ये जरूर कर लें, और इसमें ना बहुत कॉमन वाली चीजें रखेंगे इंशाल्लाह रहमान, जो बहुत ज्यादा हमारे घरों में और एक डेली लाइफ हमारा में जो बेसिक हमारे, हाँ, बेसिक डेली लाइफ जी का जी हिस्सा जो बनी होती है ना। डेली लाइफ का हिस्सा बनी हुई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत जरूरत है इस वक्त की ना, क्योंकि वही वाली बात है कि हमने पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, नॉलेज आ गई, सारी चीजें आ गई, असल में तो अमल वाली कहानी जो है ना, उसमें आगे बढ़ाना है एक दूसरे को, और उसमें हम्म, सपोर्ट करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सही है। और कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पे? शरीन, सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि ये हमने होना, खुद अमल एक्सक्यूज करके मी, अपने मेन बच्चों की तरबियत करनी है मेन हमारा ये, उन नाइन्स में। जी, इस्लाह जी नफ्स, जो मेहन साहब, जी इस्लाह जी नफ्स पूछे हम पूछे। सबको अपना करना है। बस ये मेन होना चाहिए कि हम अपने नफ्स बैकअप की माइंड, इस्लाह करें, बिल्कुल सही इस्लाम पे अमल करें। उस वो भी एक बिल्कुल मेन सही। रीजन हो। उसके लिए जो भी रिलेटेड टॉपिक सब लोग चूज करें, उसी पे बात करें।
बिल्कुल बिल्कुल बात करें और बिल्कुल अमल में लेकर आना है, बिल्कुल ये सोच लेना है। अदरवाइज बिल्कुल यकीन करें ये ग्रुप बस दूसरे ग्रुप्स की तरह हो जाएगा जहाँ सिर्फ बातें चलती रहें। ओपन कर दूं तो 200 न्यू मैसेजेस आ रहे हैं और डिस्कशन और फलसफा, तो ये तो वो सब के लिए है, दूसरे ग्रुप से ज्वाइन करें, जरूरी तो वो भी है डिस्कस करना, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ना, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, अल्लाह करे, दिमाग, अल्लाह ताला हम बस दिमाग में तज़किया नफ्स सब लोग अपने दिमाग में हम लोग को रखना है कि नफ्स का हमें अपने नफ्स कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात यही है, बस मुश्किल काम है। अच्छा, एक चीज सबके जहन में आ रही होगी कि भाई इस ग्रुप का नाम तो एक्टिविज्म है, ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि अपने अपने ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, तो देखिए हर चीज की शुरुआत तो अपने आप से ही करनी है ना, हम अपने आप को, ये भी एक्टिविज्म का ही पार्ट है। एक होता है सोशल एक्टिविज्म ना, उसमें हम दूसरों के लिए मतलब हेल्प कर रहे हैं, अब दूसरों को दीन सीखने में, वो ठीक है, लेकिन साहिल अदीम से वो हो गई ना बच्ची, तो इसमें स्टार्ट है हमने ना। अपने आप से ही लेना है, ये भी एक्टिविज्म का ही पार्ट है ना, कि हम एक्टिवली वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीजें जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, ठीक है। फिर डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करेंगे कि अपनी फैमिली पे हम कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे आसपास दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, या ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, जो भी है, उनको हम कैसे तबलीग करें ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करेंगे। डायरेक्टली हर चीज ना बस बड़े पैमाने पे मैं एकदम यहाँ वहां दुनिया में चला जाऊं तबलीग करूं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स ये तो होना जरूरी है ना। इसलिए मैंने सोचा था कि एक्टिविज्म में ये चीज भी आती है, हम एक्टिविज्म का हिस्सा ही है अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना इस्लाम को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी थी कि इसको भी एक्टिविज्म का हिस्सा ही समझिएगा, सही है। फिर इंशाल्लाह डेफिनेटली जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, कोई देखेगा यार तुम्हारे सामने बुफे खुला हुआ है, तुम लोग क्या ये 3 हिस्सा पेट का ये कहाँ से बात आ गई ना, और वहां पे हम अपने आप को जब रोक रहे होंगे ना, तो वो कितना हजारों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा ना, ये सोच है हमारी, तो वो सोशल एक्टिविज्म ही बन जाएगा एक तरह से ना, हम दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट ला रहे होंगे अपने अमल से इंशाल्लाह। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? जी फरीन बेहतरीन है, और बिल्कुल ये एक तरह से तज़किया का ही एक पार्ट हो जाएगा। तज़किया भी बिल्कुल इसी तरह से ही है ना, अपने 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 नफ्स को सही सीधे रास्ते पे लेके आना है, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह और रहमान इसी में शामिल है, तो वो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। बस कहना चाहिए बहुत छोटी चीज से शुरू करेंगे, और क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, बेबी स्टेप्स पहले लेने पड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह और अपने हाँ, आप से बेबी लेंगे। स्टेप्स, हाँ, हमारे ग्रुप का नाम लिख दीजिए, बेबी स्टेप, गुड। सही है। अच्छा, ये देखिए सेशन का टाइम ना बस सिर्फ 1 मिनट रह गया, तो अब देखिए, अब जो वो एजेंडा चल रहा था ना, सिस्टर सादिया जो डिस्कस करना चाह रही थी, और सिस्टर किश्वर, और भी कुछ लोग कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे थे ना, तो अब मीटिंग क्योंकि 1 मिनट की रह गई है, तो इसको यहाँ पे बंद करना होगा, और जो जो उस डिस्कशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, अपनी ओपिनियन देना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो वो फिर दोबारा ज्वाइन कर लें, सेम सेम लिंक से ना, इसी मीटिंग को दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिए आप सब लोग। मैं मैं एंड इस कर रही वक्त हूँ यहाँ दोबारा पे meeting कहूंगी फरीन। को। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सेशन का टाइम ना बिल्कुल एंड हो रहा है, लास्ट फ्यू सेकंड्स है, आपको दोबारा ज्वाइन करना होगा, सही है। दोबारा ज्वाइन करें, फिर बात करते हैं। ओके, सेम सेम लिंक है, वही वाली लिंक पे सब लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है, चलो ओके, मैं एंड करूँ।